वी आर सीइंग 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर 24 एग्जामिनेशन। जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओके, आप वेबसाइट पे जाओ और सारे मेरे 40 वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं। 400 क्वेश्चंस तो मैं पोस्ट कर चुका हूं। इफ यू वांट टू सॉल्व मोर तो आप जाके वेबसाइट से सॉल्व कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज आपको एनरोल करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांटेज अपने साइड रखा हूँ। कुछ फायदा लेना है आपको तो थोड़ा सा मुझे आपको एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो चलो ऐसी बात हो गई। आपको सॉल्व करना है अगर और भी क्वेश्चन, जाके वेबसाइट से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ्स के लिए कोई भी टेस्ट एनरोल कर लीजिएगा। मिनिमम जो है 4000 के अराउंड है, 3600 4000, राइट। तो आप देख लीजिएगा। चलिए, मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, राइट। अब देखिए, द एक्ट हैज एम्पावर्ड द लोकल बॉडीज टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। लोकल बॉडी आइडेंटिफाई करती है एंड नोटिफाई, दो वर्ड यूज किया मैंने, आइडेंटिफाई एंड नोट। एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से देखना है। ये यूपीएससी है, ये पीसीएस नहीं है, राइट। तो आइडेंटिफाई और नोटिफाई दो वर्ड है, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों करता है लोकल बॉडीज तो देख लेते हैं हम। Once identified, the local bodies are provided financial assistance every year by the state government for the protection of sites. ठीक है। For any sites to be included in the World Heritage Sites led by UNESCO, it must be declared as the Biodiversity Heritage Sites. तीनों बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हैं। देखो, तीनों स्टेटमेंट्स दमदार हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आप आंसर तो आपको दिख रहा था, आप मुस्कुरा रहे हैं और आपको पता था जब आंसर दिख रहा है, तो ठीक है। आंसर देखिए, इसका डी है, नन ऑफ द अबव। एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से, एक भी सही नहीं है। मतलब आपने अगर एक भी गलत किया है तो आप बिल्कुल फिल्म्स में फेल हो चुके हो। अब आप देखिए, ये न्यूज़ में था, न्यूज़ हम छोड़ देते हैं। विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर लॉ फ्रॉम द फर्स्ट टाइम बीइंग द फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडी नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एट बायोडाइवर्सिटी साइट्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करती, नोटिफाई नहीं करती। आइडेंटिफाई कैसे होता है? इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडी, उसके बाद नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप देखो, सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो करेक्ट, देयर इज नो सच क्राइटेरिया। ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस कोई प्रोवाइड नहीं होती है बायोडाइवर्सिटी साइट्स के लिए। और थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप यूनेस्को में इंक्लूड होना है तो आपको बायोडाइवर्सिटी साइट्स होना चाहिए। सच क्वेश्चंस विल क्रिएट प्रॉब्लम, होगा। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की हो तो दिक्कत होगी, बट अगर आपने किया ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सेकंड थर्ड आर ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। ये करेक्ट लिखा है ना, ये इनकरेक्ट, ओके। नाउ, टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करी है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करने के लिए 6 क्राइटेरिया होती है ना। एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द 10 क्राइटेरिया, 10 क्राइटेरिया है। एक भी क्राइटेरिया अगर जस्टिफाई कर रही है तो ये साइट्स में इंक्लूड हो जाता है। एक बार पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रैंडम रीडिंग, है ना। कंसीडर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बॉडीज कैन प्रोक्योर फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अच्छा, लोकल बॉडीज और ई जनरल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आपको पता है अच्छे से क्या बॉडी है, राइट। तो इसमें ये कहा है कि लोकल बॉडीज भी प्रोक्योर कर सकते हैं। लोकल बॉडीज और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस भी इस प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे नहीं है, 2 एक्स्ट्रा बॉडीज अलग से बॉडी निकाली है जो बियॉन्ड योर बेसिक रीडिंग होती है, राइट। जीएम पोर्टल इज यूटिलाइज बाय द गवर्नमेंट बायर्स फॉर ऑनलाइन परचेज ऑफ मिनिमम 5 lakhs। मिनिमम 5 lakhs होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड गवर्नमेंट जेम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पॉज करके बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब आंसर देखिएगा तो ए ओनली 1, कोई 2 गलत है। अच्छा, अभी भी बताइए पॉज करके कि कौन से 2 गलत है ना। आंसर देखिए, आंसर इसके अंदर जाइएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, द गवर्नमेंट ई मार्केट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कब शुरू हुआ? 2016 में। द ई मार्केट प्लेस अ नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल एंड एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर सेंटर एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज के लिए भी है। तो ये गलत क्यों है? ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। पहला स्टेटमेंट सही है, ओके। ये ओरिजिनल साइट से लिया है, कोई गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है खुद से। ऑटोनोमस लोकल बॉडीज भी इसके अंदर है, ठीक है। अब देखिए, इट्स द पोर्टल इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द एसपीबी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अप टू 25,000, ठीक है। ये 5 लाख का जो आपको टारगेट दिया हुआ है दैट इज इनकरेक्ट, राइट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 लाख का जो टारगेट मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, अप टू 5 लाख अबव 25,000, राइट। तो मिनिमम 5 लाख जो मैंने बोला था दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, समझ में आया? ओके। नाउ, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो थर्ड कौन सा है? फर्स्ट सही है, दूसरा और तीसरा रॉन्ग है, राइट। सो इट इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देख लीजिए, है ना। ये किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
पॉज करके थोड़ा डिटेल आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। सारी बॉडीज जो जो प्रोक्योर कर सकती है, दैट वाज इंपॉर्टेंट। मिनिमम और मैक्सिमम क्या था ये आप देख लिया आपने, है ना। इट इज़ ए 100% गवर्नमेंट ओन सेक्शन 8 कंपनी सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज इनकरेक्ट। The World Restoration Flagship are the part of UNESCO DKO ecosystem restoration led by the UNEP, ठीक है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम, ये देख लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एन इकोसिस्टम रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप रिसीव्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। अगेन दैट्स इट, बायोडाइवर्सिटी में भी सेम कैटेगरी का मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। वन इकोसिस्टम इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस इनिशिएटिव। या तो ये होगा कि कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं है या वन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आंसर है। सी ऑल थ्री आर करेक्ट। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन देखिएगा जरूर। ऑल थ्री आर करेक्ट। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक बार कैसे बना, एक बार देखिए, आप जाके पॉज करके पढ़िए इसको। एक एक लाइन रीड करने के लिए आपका काम है, राइट। तो आप इसको एक एक लाइन रीड। दे आर नाउ एलिजिबल फॉर द टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल यूएन सपोर्ट। ये पूछा ना मैंने, ये देख लिया आपने। इट इज लेड बाय द यूएनईपी। ये सब कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट में था। और देखिए, द फ्लैगशिप इज ए रिस्टोर। अब इंडिया का गैंजेस बेसिन, नमामि गैंजेस बेसिन जो है, ये पार्ट है वर्ल्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम का। तो इंडिया का वन पार्ट इंक्लूडेड है इसमें, राइट। टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट लेता है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एंड इट इज लेड बाय द FAO एंड UNEP, जो आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दिस वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप स्कीम। नाउ, इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर द एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रो फूड सिस्टम इन इंडिया इज ए कोलैबोरेशन एफर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर द एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो याद कर लीजिए, ये बहुत टेक्निकल फैक्चुअल एकदम बिल्कुल टिपिकल यूपीएससी टाइप क्वेश्चन है। आते हैं ऐसे स्टेटमेंट और आपको पूछते हैं कौन लीड करता है, कहाँ पे हुआ, कौन सा फोरम है, कौन सी बॉडी एसोसिएटेड है। तो आप देख लीजिए आंसर ए, नीति आयोग है। नीति इंडियन बॉडी कोई एसोसिएटेड है, राइट। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, नीति आयोग एंड FAO, ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड FAO। ये देख लीजिए इन्वेस्टमेंट फोरम। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, कोई भी गलत होने का चांस नहीं होना चाहिए ना। प्रोविंस ऑफ हुदैदा, ईरान एंड रफा, ये दोनों का लोकेशन देखिए, पॉज करके याद कीजिए दिमाग में, मैप बनाइए दिमाग में, और फिर देखिए सही है या गलत है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिकॉज थोड़ी तबियत ठीक हुई है तो एनर्जी आ गई मेरे अंदर, राइट। तो आपके अंदर भी एनर्जी आ जानी चाहिए। नाउ इट्स बैक टू, दोनों को पॉज करके देखिए कौन कहाँ पे लोकेटेड है। आप देख लीजिए डी, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। एक यमन के पास है देखिए, और दूसरा कहाँ पर है, रफा, ये गाजा, राइट, इजराइल। देख लीजिए यहाँ पे दोनों ही गलत है, लेबनान और ईरान, ठीक है। पॉज करके देख लीजिए। मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। राइस इज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, इट कैन एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। ये इसकी फीचर है। आफ्टर हार्वेस्टिंग वीट एब्जॉर्ब मॉइस्चर वाइल राइस लूजेज इट। आफ्टर हार्वेस्टिंग वीट एब्जॉर्ब मॉइस्चर वाइल राइस लूजेज इट। टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ राइस नीड्स टू बी इंक्रीज। बिल्कुल फैक्चुअल फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है राइस के बारे में। आंसर देख लीजिए A 1 and 2। थर्ड गलत है। द मॉइस्चर कंटेंट शुड बी डिक्रीज। अगर सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो मॉइस्चर कंटेंट को इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस इट टू 12 to 14%। बाकी जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया हुआ है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द मॉइस्चर नीड्स टू बी डिक्रीज्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ बैरियर आइलैंड। दिस इज अ बैरियर आइलैंड इज लोकेटेड क्लोज टू इक्वेटर। नेम द आइलैंड। इट इज लोकेटेड क्लोज टू इक्वेटर। अब सबसे पहले देखिए कि क्लोज टू इक्वेटर का, इंडिया से तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा नीचे ही होगा, राइट। आप देखो ना, इंडिया के बीच से कितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज टू इक्वेटर बोला है तो कुछ सीज यहाँ पे लाई करती है। तो ड्यू लक्षद्वीप है, हरिकोटा है और हैवलॉक। ड्यू तो ऊपर हो गया, ठीक है। क्लोज टू पूछा है तो पहला तो हम एलिमिनेट कर दिए, यहाँ से 3 बचे। अब क्या पूछा है, इट इज़ अ बैरियर आइलैंड। तो ये फीचर कौन कौन से आइलैंड का है देख लीजिए। बैरियर आइलैंड्स आर द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स। तो आप देख लीजिए श्री हरिकोटा, आपने सुना नहीं होगा बट याद कर लीजिए। दिस इज, देख लीजिए, इट सपोर्ट्स द लॉन्च बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इसरो, है ना, ये न्यूज़ में भी था। तो यू शुड बी नोइंग दिस। श्री हरिकोटा आइलैंड यहाँ पे देख लीजिए, क्लोज टू इक्वेटर। द रोल ऑफ वोटर शुड बी मेजोरली टू इलेक्ट द गवर्नमेंट विच फॉर्म्स मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। द रोल ऑफ वोटर शुड बी मेजोरली टू इलेक्ट द टू इलेक्टेड गवर्नमेंट विच फॉर्म्स मेजोरिटी। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट को इलेक्ट करना जो मेजोरिटी फॉर्म करे, राइट। ये नहीं कह सकते बिकॉज देयर नीड्स टू बी इन ए डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू, राइट। सो वी नीड टू बी फोकसिंग, लाइक हमें एक ऐसे सिर्फ ऐसे गवर्नमेंट की बात नहीं करनी चाहिए जो मेजोरिटी, ऐसा हम टोटली रूल आउट नहीं करेंगे कि अलायंस गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती है। दिस इज नॉट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, अलायंस अपोजिशन का रोल बहुत होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा अगर कहे, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वोटर्स आर सोली रेस्पॉन्सिबल द वीक अपोजिशन, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वोटर्स, अच्छे रूलर्स, अच्छे पॉलिटिशियंस अच्छे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें रहेंगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, है ना। नाउ
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्यूचर बुद्धा। सी मैत्रिया। तीनों को पॉज करके देखिए, तीनों का आंसर देखिए क्या है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से देख लीजिए, सी मैत्रिया इज राइट आंसर, इसको याद कर लीजिएगा। हाई एल्बिडो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सी लेवल ड्यू टू फास्टर मेल्टिंग, डिपोजिशन ऑफ द एरोसेल पार्टिकुलर ब्लैक कार्बन ऑन आर्टिकल्स विल डिक्रीज द लेवल। बिल्कुल पॉज कीजिए, आंसर देखिए और एक्सप्लेनेशन पढ़िए, इसका मतलब क्या होता है, लो का मतलब क्या होता है, ठीक है। और दोनों का डायग्राम देखिए और फिर पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। बिल्कुल मैं इसको समझा नहीं रहा हूं, बिल्कुल पॉज करके समझिए, इस चीज को समझना है आपको। ये क्या लिखा हुआ है, हाई का मतलब क्या होता है, लो का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। आंसर बी है। आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कल हम लोग देखते हैं फिर से। ओके, थैंक यू सो मच।